फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है नवमी तिथि और कल थी अष्टमी व्रत के साथ ही आज हो रहा है नवरात्रि का समापन। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि को समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि की तरह नवरात्रि में नवमी तिथि का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के प्रतीक 9 कन्याओं के अपने घर आमंत्रित करके उनका पूजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है जिसे बटुक भैरव या लांगूर का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन के साथ ही माँ दुर्गा को विदा कर दिया जाता है और नवरात्रि का समापन हो जाता है। तो इस बार शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी के साथ नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। नवमी तिथि 13 अक्टूबर दिन बुधवार को रात 8:07 प्रारंभ हो जाएगी और नवमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को शाम 6:52 पर बृहस्पतिवार के दिन होगा। नवमी के दिन 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में कन्या पूजन के बाद ही भक्तों के नवरात्र व्रत संपन्न माने जाते हैं। नवरात्रि में पूरे दिन माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी या नवमी तिथि के लिए कन्या भोज या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले आमंत्रित करें। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से धोएं। इसके बाद पैर छूकर आशीष लें। इसके बाद उनके माथे पे अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आप 9 कन्याओं के बीच किसी एक बालक को काल भैरव के रूप में भी बिठा लें। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए कन्याओं को अपने घर एक दिन पहले ही आमंत्रित कर लें और कन्याओं की जो एज होनी चाहिए वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए सभी तिथियों को एक और अष्टमी और नवमी को 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। 2 वर्ष की कन्या को पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर कर देती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण हो जाता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या विजय राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा रूप कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण हो जाते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है और सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरे कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी नवमी के दिन किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में और नवमी तिथि का क्या महत्व है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.